इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंड फंक्शन। सो फार हमने काउंट फंक्शन सीखा, लेंथ फंक्शन सीखा और अब ये है फाइंड फंक्शन के फाइंड फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग मैच। इसका क्या मीनिंग है देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से, तो अब आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक मैंने वेरिएबल लिखा रीड अंडरस्कोर बुक इज इक्वल टू और उसको हमने असाइन किया है रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ये स्ट्रिंग हमने असाइन किया है। अब देखिए इसमें ये मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स की काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू करेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। आर है इंडेक्स लेवल, इसकी क्या पोजीशन है आर की? 0, 0 1 2 3 4 5 6 और याद रहे कि स्पेस को भी हम काउंट करते हैं। ये जो स्पेस है ये 7 है, 8 9 10 एंड सो ऑन। तो फाइंड मेथड यूज किया जाता है, फाइंड फंक्शन सॉरी यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इज का ये आई है, इसकी इंडेक्स क्या पोजीशन है, तो आपने फाइंड फंक्शन यूज करके मालूम करना होगा। यहां से हम शुरू करते हैं एग्जांपल से। प्रिंट फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट स्पेस। देखिए यहाँ पे स्पेस कितनी है, एक रीडिंग आपके पास वर्ड है, एक इज है, इसमें एक स्पेस है, फिर यहाँ एक स्पेस है, सिमिलरली यहाँ और यहाँ भी आपके पास स्पेस है। तो जो पहली स्पेस आई है यहाँ, इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, इसको मालूम करने के लिए आपने क्या लिखना होगा? प्रिंट रीड अंडरस्कोर बुक, ये जो वेरिएबल हमने सेट किया ये डॉट फाइंड, डॉट जरूर लगाना है और फाइंड के बाद आपने पैरेंथेसिस लगाना है क्योंकि ये फंक्शन है और कोटेशन में आपने एक स्पेस देनी है, अदरवाइज आपके पास 0 आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने फर्स्ट स्पेस मालूम कर रहे हैं। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो देखिए जो सेकेंड लाइन मैंने आपके पास लिखी प्रिंट फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट स्पेस, ये मैंने समझने के लिए आपको समझाने के लिए लाइन लिखी है। अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप थर्ड लाइन लिख सकते हैं। इंडेक्स की पोजीशन आपके पास आ जाएगी 7, यानी पहला स्पेस जो है ये वाला, ये 7th इसके इंडेक्स लेवल है और इंडेक्स 0 से शुरू होता है। काउंट करके देख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास स्पेस 7 पे है फर्स्ट स्पेस। तो ये आपको फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट स्पेस के बारे में बताएगा। अब हम सेम एग्जांपल है लेकिन यहाँ मैंने ये ब्लैंक देखे लिखा है, इसका मीनिंग है कि मुझे फर्स्ट स्पेस चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द ए, ये जो लेटर यानी कैरेक्टर ए है। देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस स्ट्रिंग में 3 टाइम्स ए आएंगे, लेकिन ये जो आपको बताएगा इंडेक्स की, ये फर्स्ट इंडेक्स की पोजीशन बताएगा, फर्स्ट की जो यहाँ पे आपने जल्दी में कभी नहीं कहना है कि ये थर्ड है 1 2 3, 0 1 2। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा फाइंड द इंडेक्स ऑफ द ए और ए आपके पास है 2, यानी यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये इस ए की या इस ए की पोजीशन नहीं बताएगा। रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वाले की आपको पहले बताएगा कि ये है। सिमिलरली अगर आप डी का मालूम करना चाहते हैं, एक डी यहाँ है एक डी यहाँ है, लेकिन ये इस डी की इंडेक्स की पोजीशन बताएगा ये कहाँ है। ये देखिए डी मैंने लिखा और इसको भी हम डी कर लेते हैं और इसको हम रन करवाते हैं तो ये बताएगा 3। कभी भी आपने जल्दी में नहीं कहना कि ये फोर्थ है इसकी पोजीशन, नो, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये थर्ड है। और अगर आप चाहते हैं तो आप इस लाइन को डिलीट करके भी देख लें और यहाँ मैं कहूँ कि मुझे आई का चाहिए तो आप डायरेक्ट आई भी लिख सकते हैं। इसको वो जो सेकंड प्रिंट है वो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको एग्जीक्यूट कर लें तो आपके पास वो लाइन नहीं आएगी। देखिए फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट स्पेस जो था यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट 4 आ गया और यहाँ से आपको पता चला कि आपने ये आई की मालूम किया और देख लें 0 1 2 3 4, आई आपके पास फोर्थ पोजीशन पे, इसका इंडेक्स लेवल 4 है। ये ने इस आई का नहीं बताया, इसका नहीं बताया, जो उसको फर्स्ट मिलेगी उसी का अगर आर पूछे, चलिए आर तो है एक, इसके अलावा क्या चीज है? जी। देखें जी को हम ट्राई करते हैं, जी, और हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इंडेक्स लेवल बताएगा फर्स्ट जो इसको जी आएगा 0 1 2 3 4 5 6, इस जी का नहीं बताया, इसका बताया। तो ये फाइंड फंक्शन आप यूज करते हैं
जब हमें इंडेक्स पोजीशन या इंडेक्स लेवल मालूम करना होता है कि कौन सा कैरेक्टर का इंडेक्स लेवल क्या है, तो आपने फाइंड फंक्शन यूज करना है। आगे चलते हैं, मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए सेट की है। इसमें क्या है, रीड अंडरस्कोर बुक, सेम स्ट्रिंग है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, प्रिंट कर दे रीड अंडरस्कोर बुक, ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। एक और वेरिएबल सेट किया जिसका मैंने नाम लिखा कि रीडिंग इज इक्वल टू रीड अंडरस्कोर बुक डॉट फाइंड, इसमें से आपने गुड, देखें ये जो वर्ड है स्ट्रिंग गुड मैंने लिखा, लेकिन ये इस जी का इंडेक्स लेवल बताएगा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। प्रिंट रीडिंग इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर द वर्ड गुड, जहां से जी स्टार्ट हो रहा है ये बताएगा कि 30, काउंट करके देख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस को भी काउंट करना है, 8 9 10 11 12 13, देखें जी आपका 13 पे आया है। 13 इज इक्वल टू, ये जो मैंने यहाँ लाइन लिखी थी, इज इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर द वर्ड गुड, स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर द वर्ड गुड। ये हमने अपने समझने के लिए लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो सिर्फ 13 ले आएगा तो भी हमें पता चल जाएगा कि गुड में जो जी है वो उसका इंडेक्स लेवल 13 है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां तक फॉर श्योर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम चाहते हैं कि इस ए की पोजीशन मालूम कर लें या इस ए की पोजीशन मालूम कर लें, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इस आई का इंडेक्स लेवल मालूम करना चाहूँ या इस आई का मालूम करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, राइट? तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए ये कोडिंग तैयार की है। देखें रीड अंडर स्कोर बुक, सेम रीडिंग इज अ गुड हैबिट मैंने लिखा, प्रिंट रीड अंडर स्कोर बुक। अगर मैं ये ना भी लिखूं और यहां से स्टार्ट कर दूं तो सिस्टम आपके पास ये प्रिंट करके लाएगा, क्योंकि ऊपर हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर बताने के लिए इसको दोबारा लिखा है मैंने यहाँ पे, ताकि बात समझ में आ जाए। प्रिंट रीड अंडरस्कोर बुक, राइट, ये जो इसकी हेडिंग बन जाएगी, रीड बुक लोकेशन इज इक्वल टू रीड अंडरस्कोर बुक डॉट फाइंड आई। आई हमने फाइंड आउट करना है। देखें एक आई आपके पास यहाँ है, एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है। अब ये तीनों की इंडेक्स लेवल बताएगा कि कहाँ है। कीप्स लूपिंग अंटिल लोकेशन इज इक्वल टू -1 और आई और नो आई फाउंड, जब तक ये आपके पास लूप चलता रहेगा, जब तक के सारे आई कंप्लीट ना हो जाए। हमने कैसे लिखना होगा, व्हाइल लोकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? ये हमारी ग्रेटर देन है, इक्वल टू 0 नहीं है, आई है 3 टाइम्स है। प्रिंट आई एंड इंडेक्स लोकेशन, फिर क्या है, और लोकेशन एक वेरिएबल बनाया, रीड अंडरस्कोर बुक डॉट फाइंड आई लोकेशन +1, यानी जब ये इस वाले आई का इंडेक्स लेवल बता दे तो +1, +1 का मीनिंग है वो 2 हो जाएगा, 2 का मीनिंग है वो सेकेंड आई पे चला जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 2 + 1, जब सेकेंड आई हो जाएगा तो 2 + 1 3, यानी थर्ड पे चला जाएगा। तो प्रिंट नो मोर आईज, राइट? अब मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। ये आपने इसकी देखें प्रैक्टिस जरूर करनी है, वरना आपको ये काम नहीं आएगा। तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था कि प्रिंट रीड अंडरस्कोर बुक, ये ले आया रीडिंग अंडरस्कोर, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। फिर मैंने कहा सेम चीज को कैसे प्रिंट करें, कि ये इसकी हेडिंग बना ले, रीड अंडरस्कोर बुक, ये कॉलम में लिखना है, और फिर ये लेके आए तो देखिए ये फिर अगेन ये आ गया रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहां से शुरू हुआ, देखिए प्रिंट आई एट इंडेक्स लोकेशन, ये फर्स्ट से स्टार्ट होगा, इफ इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई एट इंडेक्स फोर्थ, पहला आई फोर्थ पे है, कभी भी नहीं कहना है आपने 5 पे है, 0 1 2 3 4, ये 4 हो गया। सेकंड आई का पे 8 पे है, 5 6 7 8, और थर्ड आई है 21st पे, ये आ गया आपके पास। तो आपने क्या करना होगा, लोकेशन +1, राइट? यहाँ आप कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे उसमें +1 जरूर करना है। +1 का मीनिंग है फर्स्ट लोकेशन में ऐड कर दें 1 तो 2 हो जाएगा, इट मींस के सेकेंड आई ये फाइंड आउट करेगा। फिर ये लोकेशन 2 हो जाएगा, उसमें एक ऐड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फिर ये थर्ड आई फाइंड आउट करेगा अनटिल और अनलेस सारे आई कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद ये प्रिंट करेगा नो मोर आईज, नो मोर आईज। इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, कुछ भी आप फ्रेज लिख लें। अब आपने अगर इसी को आपने कॉपी करना है तो आप इस पे
डी को ट्राई करके देख सकते हैं जो 2 टाइम्स आया है, राइट। आई की जगह आप डी लिखेंगे तो यहाँ डी की पोजीशन आ जाएगी, ये आपने खुद करना है। एक और मैंने आपके लिए तैयार किया है एग्जाम्पल, इसमें क्या मैं आपको समझा रही हूँ, रीड अंडरस्कोर बुक, सेम थिंग, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, प्रिंट रीड अंडरस्कोर बुक, ये यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन नई चीज क्या है, यहाँ देखिए मैंने कमेंट में लिखा है सेट सेट स्टार्ट इंडेक्स, और इसका इंडेक्स है यहाँ पे होना चाहिए, मैंने जो लिखा है 13, क्योंकि ये और ये 17, तो 13 और 17 पे क्या है, ये जी। अगर हमारे पास ये गुड का इंडेक्स चाहिए तो मैंने ऐसे करके लिखा है इसको, और अब हम इसको हम रन करवाते हैं तो हमारे पास रीडिंग इज अ गुड हैबिट ऐसे आपके पास आ गया। फिर प्रिंट सर्च फॉर गुड इन द सब स्ट्रिंग, यानी एक कंप्लीट स्ट्रिंग था, उसमें से मैंने ये इसको असाइन की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। कैसे की, एक वेरिएबल देखें, लिख लें इज इक्वल टू रीड अंडरस्कोर बुक डॉट फाइंड गुड, गुड का वर्ड है और इसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। काउंट करके देख लें, ये जी 13 पे आएगा और ये 16 पे खत्म होगा, लेकिन आपने 17 लिखा है। ये हमने अच्छी तरह सीखा है कि आपने एक एक्स्ट्रा लिखना होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर तो हो जाती हैं लेकिन इसका इंडेक्स लेवल 0 से शुरू होता है। फिर हमने लास्ट किया गुड फाउंड इन द रीड बुक, इस लेवल पे सब स्ट्रिंग सर्च एट इंडेक्स 13। तो फाइंड फंक्शन कब यूज होता है, जब आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखा हो उसमें इंडेक्स लेवल यानी उसकी लेटर की या कैरेक्टर की आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, इंडेक्स पोजीशन, तो हम फाइंड फंक्शन यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।